नमस्कार सभी साथियों को, सभी सुनने वाले श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सोमवार का दिन है। आज हम संतों की वाणी सुन रहे हैं। अभी हम संत कबीरदास जी के दोहों पर ही मनन कर रहे हैं। ये क्रम अभी जारी रहेगा। उन्होंने बहुत गहरा लिखा है और उनका जो ज्ञान है बड़ा विशद है। समझ लो, जो उपनिषदों का ज्ञान है वो संत कबीरदास ने भी कुछ इस तरह की बातें की हैं। आइए शुरू करते हैं आज के दोहे। पहला दोहा है, कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्ज कदे का खाए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। इसका भावार्थ है कि हे मनुष्य, तू अज्ञानावस्था में क्यों पड़ा हुआ है। प्रभु के गुणों का गान कर। ये थोड़ी सी तेरी आयु है, फिर ये काल नहीं होने का, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी साहूकार के समान खड़ा हुआ तकादा कर रहा है। जैसे पहले श्रेष्ठी वगैरह पहले कर्ज दिया करते थे ना, उस पर इतना सूद चढ़ता था कि आदमी सूद ले ले के ही सूद देने में मर जाता था और कर्ज चुकता नहीं, मूल रह जाता था उसका। तो बार बार तकाजा करने आता, ला मेरा पैसा ला, ला मेरा पैसा ला। तो उसी की तरह संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो आयु है, उम्र है, ये लगातार घटती जा रही है और किसी को पता नहीं उसका समय कब आ गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, यूं क्यों पड़ा हुआ है ऐसे निढाल, खाली समय बर्बाद कर रहा है, खाने पीने भोग करने में जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। मनुष्य जाग, देख, जो तेरा काल जो खड़ा है सामने, यमराज खड़ा जो तू आने के लिए कभी भी तेरा हाथ पकड़ के लेता चला जाएगा। और तू अपना भोगों में रमा हुआ है, तू दारू बोतल अय्याशी में लगा हुआ है, तुझे पता ही नहीं है। और तू वहां लगा हुआ है, क्लब में बैठा हुआ है, लोगों के साथ बैठा है और तेरा हाथ खींच के ले गया। ये जाग, हे मनुष्य, इसलिए जाग, समय का सदुपयोग कर। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं। आइए दूसरा दोहा आज का पढ़ते हैं। कबीर सूता क्या करे, सूता होई आकाज। ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुपत काल की गाज। कबीर सूता क्या करे, सूता होई आकाज। ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुनत काल की गाज। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य तू सोता हुआ अज्ञानावस्था में क्या कर रहा है। इस अज्ञान से तो तेरी हानि हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और काल से किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। यहाँ पर समय के ऊपर कितनी बड़ी एक उपमा उन्होंने दी है। समय पर इतना बढ़िया बहुत कम लोग नहीं रहा। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर समय अल्प है और तो उसको व्यर्थ में बिल्कुल भी मत गवा, क्योंकि काल तो ऐसा है, काल के चक्र में से जो है ब्रह्मा का आसन तक लिया, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप हिस्ट्री में देख ली, एक से एक विद्वान, एक से एक वीर हुए। अलेक्जेंडर कितने हुए, गांधी हांधी कितने सब नेता वगैरह सब हुए ना। काल आया तो काल उनको लेके चला गया। तो इसलिए जो काल है, जो समय है, ये किसी का मित्र नहीं है। मनुष्य जाग, फिर तो तुझे जिंदगी फिर उसके बाद सोना ही है। मौत तो फिर एक चिर निद्रा है। जब चिर निद्रा में सोना ही है, तो क्यों नहीं जो जीवन मिला है मनुष्य का, जो चेतना मिली उसके साथ अपने जीवन को जी। देख चारों ओर क्या हो रहा है, तेरा जीवन किस मार्ग में जा रहा है। क्या तू पशु की तरह ही तो नहीं जी रहा है। इस सब के लिए ये दोहा जो समय के अनुसार ये बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ है। कितनी बड़ी उनकी सोच रही होगी। आइए आज का तीसरा दोहा। कैसो कहे कहे कूकिए, ना सोए असरार। रात दिवस के कूकणे, मत कबहू लगे पुकार। कैसो कही कूकिए, ना सोए असरार। रात दिवस के कूकणे, मत कबहू लगे पुकार।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू निरंतर अहरनिश प्रभु का नाम ही लिया कर, एवं अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्यहीन मत हो। रात दिवस की इस नाम स्मृति की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए और वे तुझ पर कृपा करें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का नाम है वो निरंतर जपते रहो, दिन रात उसको जपते रहो। उसको दिन रात जपने की जरूरत है। अगर उसको दिन रात जपोगे तो पता नहीं वो कौन सा क्षण आएगा, प्रभु जो है कृपा कर देंगे अपनी। इसलिए व्यर्थ समय बिल्कुल भी मत गमा, लगातार नाम लेता रहो। दिन रात तुझे जाग रहा है, उठ रहा है, जब भी है बस प्रभु का अपनी स्मरण करता रहो। उससे क्या होगा, एक तो मन में बुराइयां नहीं आएंगी, मन में कलुषित भाव नहीं आएंगे, मन शुद्ध रहेगा। पहला फायदा तो यही है। आप जो दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं अपने प्रक्षेपण में, वो आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि फिर मन आपका मलिन नहीं होगा। मन अगर शुद्ध हो गया तो फिर तो आप किसी का भी अहित नहीं चाहेंगे, फिर मजा आएगा, प्रभु आ जाएंगे। क्योंकि आप बुराई में दूसरों को कटाक्ष करने में जो समय बर्बाद कर रहे हैं, पता लगा प्रभु देख रहे हैं इधर उधर से, कहेंगे यार ये तो बुराई कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, इसके अंदर तो मलिनता है। लेकिन जब लगातार बोलते रहोगे प्रभु का नाम तो मलिनता दूर हो जाएगी। जो कलुषित भाव हैं मन के वो सब निकल जाएंगे और प्रभु सामने खड़े आएंगे तो तुम्हारे ऊपर समझ लो प्रभु की कृपा हो जाएगी। इसलिए उस कृपा को पाने के लिए बिल्कुल भी समय मत गमाओ। हर समय दिन रात मौका मिले प्रभु का ही चिंतन मनन करते रहो। आइए आज का अंतिम दुआ पढ़ लेते हैं। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। दे नर इस संसार में उपजी से बेकाम। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। दे नर इस संसार में उपजी गए बेकाम। इसका भावार्थ है, जिनके हृदय में न तो प्रेम है, न प्रेमानंद, और न जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण नहीं करती है, वे इस संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया है। देखो यहाँ पर भी करुणा का भाव की कितनी बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और तुम प्रभु का चिंतन मनन नहीं कर रहे हो तो जो आपका जीवन है वो पशु से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर तो जो पशु चर रहा है ना, दिन भर में घास चरता है, वहीं पर गंदगी कर देता है और शाम को सो जाता है, पता लगा सोते सोते रात में भी कुछ चारा मिल रहा है तब खा ले रहा है, तो ऐसी मनुष्य हो गया है, सिर्फ भोगों में लगा हुआ है। बिल्कुल उस भोगों में लगे रहने की वजह से उसके अंदर न तो करुणा है न प्रेम है। स्वार्थ में इसकी जिंदगी हो गई है कि मेरा ही पेट भरता रहे, मेरे सिर पर छत हो, बाकी लोग डूबे तो डूबे, मैं नहीं डूबना चाहिए। इस भाव के साथ वो जी रहा है। जब उसके भाव स्वार्थ प्रेरित होंगे तो फिर बुराइयां बढ़ती रहेंगी, कोई उसको नहीं चाहेगा और इसकी वजह से इसको क्या होगा, एक तो उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, दूसरा उसका जीवन निरुद्देश हो गया है। इसलिए वो कह रहे हैं तो थोड़ा अंदर अंदर प्रेम जागृत करो। प्रेम बहुत जरूरी है। पशुओं के लिए प्रेम, प्रकृति के लिए प्रेम। देखो हमने इस प्रेम के अभाव में हमने पर्यावरण कितना प्रदूषित कर दिया है। हमारे पर्यावरण का जो हमारा तापमान है वायुमंडल का वो बढ़ रहा है, समुद्र के जल स्तर बढ़ रहा है, उससे समुद्र किनारे के शहर डूब रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाँ, तो बीमारियां कितनी हो गई हैं। ये सब हमारे अंदर प्रेम खत्म हो रहा है, तो ये सब उसी का नतीजा है। वो कहते हैं इसलिए प्रेम को अपने जागृत करो अपने अंदर और प्रभु का नाम जपना बिल्कुल भी मत भूलो, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा, फिर तो जीवन बिल्कुल पशुवत हो जाएगा। तो कैसे लगे आज के दोहे आप जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इतना ही, अगले सोमवार को फिर किसी संत की वाणी के साथ फिर आएंगे। नमस्कार।